मोह फंसाने वाला नहीं होना चाहिए, राजा जड़ भरत की तरह नहीं होना चाहिए मोह। हर चीज से प्यार करो, प्यार एक अलग चीज है। राजा जड़ भरत बड़ा तपस्वी था, राज को छोड़ के योगी बना था, जंगल में तप करता था। तप करते करते एक दिन जब ध्यान में बैठा हुआ था और कोई हिरणी भागती हुई आई और भागते भागते उसका बच्चा गिर गया वहां पे, या उसके पीछे कोई शिकारी लगा था, जो भी था, लेकिन बच्चा गिर गया। हिरणी चली गई उसको छोड़ के। ऋषि ने देखा छोटा बच्चा है बेचारा, क्या करेगा, दया होनी चाहिए। लेकिन यह है किसी को अपना मन ना दो, अपना धन दे दो कोई बात नहीं, कुछ नहीं गया, तन भी दे दो कुछ नहीं है, किसी काम आ जाएगा, लेकिन मन ना दो किसी को, मन सतगुरु को ही दो। मन में दूसरे को ना बसाओ किसी को, मन में एक ही रहेगा और एक सिर्फ परमात्मा ही है, दूसरा तुमने रख लिया तो परमात्मा का रहेगा। मन में तो किसी को और बसा रखा है, फिर गुरु भक्ति, नाम भक्ति, प्रभु भक्ति कहां से आएगी? गुरु को बसाओ, एक रहेगा। लेकिन क्या किया, तब करते करते बच्चे को लाया, बच्चे में ऐसा मन लग गया, कभी उसको पानी पिलाना, कभी उसको बांधना, कभी उसको अंदर कभी बाहर, और तब का अपना ध्यान का टाइम होता तो भी देखता बच्चा कहां गया। ये मोह का बंधन हो गया, प्यार नहीं रहा। ये प्यार था सब जीवों पर दया करो, प्यार करो, किसी को कष्ट ना दो, दुख ना दो, उनको जरूरत है उनकी मदद करो। अब क्या देखते, ट्रेंड चला हुआ है अपने देश में, देखा देखी का बहुत काम है। एक बार कोई एक देख ले दूसरा वो नकल करेगा। सुबह कोई थैलियों में कोई जेब में रोटी डाल के चलते हैं सुबह सुबह घूमने के नाम पर, रात की बनी रोटी एक आधी जेब में डाल लेते कुत्ते की। अच्छी बात है, डालनी चाहिए, लेकिन कुत्ते आजकल रोटी नहीं खाते, समोसे खाते हैं, ये बताऊं मैं। रोटी तो वहीं पड़ी रहती है, कुत्ते नहीं खाते आजकल रोटी। तो रोटी लेके जब जाएंगे, कोई भी आदमी घर से निकलेगा, 6 कुत्ते पीछे हो जाएंगे उसके, पता है कि कुछ ना कुछ ये लेके चला होगा। और वो चलने वाला क्या करेगा, जाके, वो तो समझदारी है उसकी, कि उन रोटियों को तोड़ के सड़क से दूर नहीं डालेगा, क्यों, मिट्टी लग जाएगी ना उनको, फिर मिट्टी लगी हुई कुत्ता कैसे खागा, तो सड़क के बीच में डालेगा। बीच में डालेगा, उस कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होंगे 4-5, वो आ जाएंगे, उनकी माँ आ जाएगी, अब उनको खाने लगेंगे। इतनी देर में आएगा कोई सिर फिरा मेरे जैसा गाड़ी चलाने वाला, और वो बच्चे इधर उधर में भागे, 2-3 तो मार के ही चला जाएगा। पुण्य हुआ कि पाप हुआ उसको। वो अगर डालते हो तो उनको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि वो रोटी उनको सड़क के किनारे से दूर डाल दे, ताकि वो सड़क पर ना आए, उनकी जान बच जाए, ना तो वो पाप उसको लगे, ना गाड़ी वालों को लगे, किसी की जान बचे। तो देखो, करना तो पुण्य चाहता है, लेकिन हो गया क्या, पाप हो गया, नासमझी के कारण हुआ। तो हर चीज में सोचने की जरूरत है। पक्षियों के लिए दाना डालते हो, छत पर डाल दिया, बिल्ली को पता है रोजाना दाना डलेगा, पक्षी यहाँ आएंगे, बिल्ली उनको जरूर खाएगी। बिल्ली रोज दाव लगा के बैठेगी, एक दो को खत्म कर देगी, तो पुण्य कहाँ, पाप के भागी बन के हम तो, वो अलग बात है। लेकिन बात यहाँ थी मोह की। ऐसा मोह नहीं करना चाहिए कि उसके लिए ही जंग, और बच्चा इधर उधर हो जाए तो उसको ढूंढता फिरता, कहाँ गया बच्चा, आज कहाँ गया। अरे जिसको ढूंढना था उसको छोड़ दिया, और एक झूठा जो तेरे किसी काम का नहीं, जो कोई महत्व का नहीं, तेरी कोई किसी प्रकार की वो क्या सहायता करेगा, उसको तू ढूंढता फिरता है। इसलिए ऐसे मोह के बंधन में ना बंधो। अगर मोह है तो एक ही चीज का करो कि नाम के साथ मोह लगाओ। और वो प्रीति कैसी करनी चाहिए, जैसे पतंगा दीपक से करता है, मछली जल से करती है, कुमुदनी चांद से करती है, उनके साथ ऐसा मोह का बंधन नहीं कि प्रेम का बंधन जुड़ जाए। ये अपना सब कुछ अर्पण प्रभु को ही करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी की देन है, उनकी कृपा है, जिसके कारण हमें इतना सुंदर शरीर मिला, इंसान का रूप मिला, इसमें हमें सत्संग मिला, गुरु मिला, क्योंकि सब कुछ उसी की देन है। उनकी कृपा है, जिसके कारण हमें इतना सुंदर शरीर मिला, इंसान का रूप मिला, इसमें हमें सत्संग मिला, गुरु मिला, नाम भक्ति करने का तरीका गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ। सत्संग में सब चीज़ों की बातें सुन के प्रभु के गुणों का पता लगा कि हमें क्यों भक्ति करनी चाहिए, और उनके पास पहुँच के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त सिर्फ हमें गुरु ही करवाता है। इसलिए वो मोह का बंधन गुरु से ही होना चाहिए। और अहंकार के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि अहंकार इंसान को इतना गिरा देता है। उनकी बड़ी बड़ी मिसाल है, दुर्योधन का नाम ले, वो अहंकारी था। रावण का नाम तो हर इंसान लेता है,
ऐसा अहंकारी दुर्योधन श्री कृष्ण जी युद्ध को समाप्त करना चाहिए, युद्ध ना हो ये चाहता था। और ये कही कि भाई अच्छी बात यह है कि शांति के लिए आदमी को प्रयास अंत तक करना चाहिए। युधिष्ठिर से कहने लगे, युधिष्ठिर युद्ध ना हो ऐसे प्रयास करो। बोला कि दोनों तरफ सेनाएं आ चुकी हैं, अब क्या करें, अब तो युद्ध नहीं रुक सकता। और वो मानता नहीं है दुर्योधन। बोले फिर भी एक प्रयास करो। बोले अब क्या प्रयास करना है जब वो मानता ही नहीं है। बोला कि शांति के लिए तो हमेशा ही आदमी को प्रयास करना चाहिए। बोला तो आप कर लो, मुझे नहीं पता। बोले एक शांति दूत भेजना चाहिए। न बोला तो जाएगा कौन? बोला कि मैं चला जाऊंगा। श्री कृष्ण जी खुद गए शांति दूत बन के कि ताकि बुराई को रोका जा सके। आज हम ये गलतियां करते हैं, अपने अहंकार के बस किसी गरीब पर, किसी दुर्बल पर, किसी असहाय पर बड़ा जोर चलाते हैं। उसको कहते हैं तेरी औकात क्या है, तूने ये बोल कैसे दिया, तूने ये कर कैसे दिया। बर्दाश्त नहीं है किसी को अहंकार करके बर्बादी का कारण। उसी दुर्योधन ने ऐसी अहंकार की बात कही कि बोला कि एक सुई की नोक टिके इतने भी नहीं। बोला अरे एक गांव की जगह दे दे, वो रह लेंगे, कोई बात नहीं। बोला सुई की नोक टिके इतने भी नहीं दूंगा। फिर कितनी ली उसने? दुर्योधन के पास कितनी बची? एक अहंकार के कारण उसने ऐसा जुल्म कर दिया। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए उस युद्ध में। 18 दिन तक ये युद्ध चला कुरुक्षेत्र का। इतिहास में ये नाम सदा के लिए उस महायुद्ध के नाम से जाना जाएगा। और श्री कृष्ण जी जैसे उपदेशक थे, लेकिन एक अहंकार के बस होके जिसने किसी की बात नहीं मानी, सब बर्बादी का रास्ता खोज लिया। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि ये पांचों के पांचों दुष्ट हैं और ये सारी दुनिया के लोगों की अकल को हड़ लेते हैं। उनको किसी न किसी रूप में अपने जाल में फंसा के उनको बाहर नहीं निकलने देते, उल्टे सीधे काम करवाते रहते हैं। परंतु दूसरी तरफ कह दिया कि गुरु भगत का मतलब जो नाम भक्ति करते हैं उनके पानीहार हैं। पानीहार माने पानी भरने वाले। वो जगत पास से लेते उधार, दुनियादारी की चीजों से वो सारी लेते हैं अच्छे गुण, और जो गुरु भगत है उनको प्रणाम करते हैं। गुरु भगत को प्रणाम करते हैं क्योंकि गुरु भगत उनके काबू में नहीं आते। इसीलिए महापुरुषों ने यह कहा है कि भाई कभी निराश ना हो। ये सोच के कभी ना बैठो कि रात आई है तो दिन नहीं निकलेगा। कभी ये ना सोचो दुख आया है तो कभी सुख नहीं होगा। अगर हालात कुछ विपरीत होते हैं तो ये सोचा करो कि ये मेरा कर्म था, ये उसका कर्म का बदला है, या ये मेरी सजा है। ऐसी ऐसी बातें कई बार सुनने को मिलती हैं, दुख होता है। उस टाइम पे ज्ञान ध्यान से भूल जाते हैं, क्योंकि संसार के नातों से हम भी बंधे हुए हैं। जब हमारे से हमारे अपने जुदा होते हुए देखते हैं, तड़फते हुए देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमारे हृदय में भी दया उमड़ती है और वो दुख होता है। लेकिन उस दुख को रोका जा सकता है। वो दुख आने से पहले, पानी आने से पहले पाल बांध लेनी चाहिए। जानबूझ के हमें कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए कि जिससे हम उस कर्म के भोगी और भागी बने। कर्म के भोगों से बचने का उपाय यही है कि नेक काम करें। नेक काम करोगे तभी आप भक्ति के मार्ग पर चल पाओगे। जब तक हमारी नीयत खोटी है, बुरे कर्मों में हम फंसे हुए हैं, जो मन के कहे में करते हैं, अपने इंद्रिय भोग, शरीर के स्वाद और रस के कारण दुनिया के पदार्थों में रचे पचे रहते हैं, तब तक भक्ति के मार्ग पर हम चलने के लायक नहीं है। लेकिन सच्चे मन से कुछ भी खाओ पियो, बड़े ठाठ बाट से रहो, लेकिन नाम भक्ति करने में कंजूसी ना करो। सब कुछ करते हो तो उसको सबसे पहले रखो, आगे रखो, क्योंकि हमारी सहायक वही है। ये दुनिया की चीजें तो हम देखते हैं, रोजाना देखते हैं कि जिन्होंने इनके लिए मारा मारी की, पूरा जीवन लगा दिया और अंतकाल में वो दोनों हाथ फैला के चले गए, कुछ भी नहीं कहने लायक, बोलने लायक भी नहीं रहे। लेकिन हमारी भूल देखो कि उनको जाते हुए देखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमारा अंजाम भी यही तो होगा। आदमी तो काल का चबेना है, कुछ उसकी मुट्ठी में है, कुछ गोद में है, फिर भी इंसान समझता नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों से बचने का सबसे उत्तम तरीका, जो हमें शांति देने वाला, मन में सुख देने वाला और दुनिया में सुखी जीवन जीने के लिए हमें नाम भक्ति को आगे रख के चलना चाहिए। अगर कोई हालात ऐसे होते भी हैं, वहां धैर्य रखना चाहिए इंसान को। धैर्य रखोगे, समय पर आके अपने आप को संभाल